हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आज आप लोग को वर्क स्पेस सेटिंग बताऊंगा कि एक वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं। ऑटोकैड 2015 के बाद के वर्जन में ऑटोकैड का क्लासिक मोड को हटा दिया गया था। तो अब हम देखेंगे कि एक वर्क स्पेस जो क्लासिक मोड है वो कैसे बनाएंगे और कैसे वर्क स्पेस को सेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड 2015 के बाद से ऑटोकैड से क्लासिक जो मोड था, क्लासिक वर्क स्पेस था, उसको हटा दिया गया है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्लासिक वर्क स्पेस सेटिंग कैसे बनाते हैं और बाकी और भी रिबन को कैसे ऑफ करना है, मेनू बार को कैसे ओपन करना है, उसके अलावा और भी जो सेटिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको रिबन स्पेस वाला एक ऑटोकैड ओपन हो जाता है और दूसरा उसमें एक स्टार्ट मोड का फंक्शन भी रहता है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल डिस्प्ले को ऑफ करते हैं और रिबन को कैसे ऑफ करेंगे और नया क्लासिक मोड वाला एक वर्क स्पेस सेटिंग कैसे करेंगे, उसमें टूल बार्स कैसे ओपन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड में तो ऑटोकैड का एक सिंपल सा इंटरफेस और डिस्प्ले होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ऑटोकैड ओपन करेंगे पहली बार इंस्टॉल करने के बाद तो आपको इस तरीके से एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें एक स्टार्ट होता है। स्टार्ट के साथ आपका एक ये स्टार्ट ड्राइंग वाला पैनल होता है और दूसरा एक रिसेंट ड्राइंग का पैनल होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेनू बार नहीं है। हम मेनू बार कैसे ओपन करेंगे वो भी देख लेंगे। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो लोगो है ऑटोकैड का, वहाँ पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू ओपन ड्राइंग रिकवर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ से आप ऑटोकैड से एग्जिट भी हो सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग ये जो फंक्शंस हैं, ये होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, ये वाला जो पैनल है इसको हम रिबन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए आप प्लस बटन है तो यहाँ से आप न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं या तो ओपन फाइल्स में भी जाके एक ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहले प्लस बटन पे क्लिक करके एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक न्यू ड्राइंग ड्राइंग 1 के नाम से ओपन हो गया है। जैसे ही आप ऑटोकैड के लोगो में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले फाइल टाइप्स का ऑप्शन आता है, इसको आप अनचेक कर देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे तो यहाँ से आपको जो ड्राइंग 1 और स्टार्ट मोड था वो यहाँ से ड्राइंग फाइल वाला जो डिस्प्ले टाइप है वो हमारा रिमूव हो गया है। तो अगर डिस्प्ले टाइप को अगर आपको ऑफ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे मेनू बार ओपन करेंगे। तो मेनू बार ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो जो ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो वर्क स्पेस लिखा है उसके बगल में जो एरो है वहां पे आप जाएंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा शो मेनू बार का। तो जैसे ही आप शो मेनू बार करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये वाला जो पैनल मिल जाता है इसको व्यू बार, इसको मेनू बार बोलते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है मेनू बार ओपन करने का, MENUBAR। आप कीबोर्ड से मेनू बार लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको अभी 1 है मतलब ये ऑन है, मतलब मेनू बार शो हो रहा है। अगर इसको हाइड करना है तो हम 0 करके एंटर कर देंगे तो यहाँ से आपका ये मेनू बार वाला जो पैनल है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। वापस से हम मेनू बार लिख के एंटर करेंगे, अभी वैल्यू 0 है, ऑफ है, वो हाइड है। इसको ओपन करना है, शो करना है तो इसको 1 एंटर कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे आ गया फाइल एडिट व्यू वाला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ये रिबन को क्लोज करना है। ये जो पूरा पैनल है इसको रिबन कहते हैं। इसको क्लोज करना है, इसके भी दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट हम रिबन क्लोज में जाएंगे तो यहाँ से रिबन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि आप यहाँ से ये पूरा रिबन का पैनल हट गया है। वापस से आपको अगर रिबन लाना है
तो आप रिबन पे क्लिक करेंगे तो वापस से वो रिबन आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अनडॉक का ऑप्शन आ जाता है। अनडॉक करने से भी ये रिबन क्लोज हो जाता है और रिबन का जो पैनल है इस टाइप से आ जाता है। ये अनडॉक वाले में ये हमारा फिर ये इस टाइप से आ जाएगा, रिबन हट जाएगा। यहाँ से हम सेटिंग में जाके इसको ऑटो लेफ्ट में एंकर लेफ्ट में कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट में चली जाएगा यहाँ से ऐसा। और ये जैसे ही हम जाएंगे तो ये अभी लेफ्ट में किया था मैं, तो ऑटो एंकर लेफ्ट किया था तो ये लेफ्ट में सेट हो गया है। और ये ऑटो हाइड है, मतलब जैसे हम कुछ भी फंक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। जैसे इधर हम अपना कर्सर ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। तो इसको मैं एंकर राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा जो रिबन पैनल है ये भी ओपन है, लेकिन ये हमारे पास एक ऑप्शन में ऑटो हाइड में रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमको ओपन करना है मेनू बार से बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उसको ओपन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टूल बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले टैब को ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आप ऑप्शन में जा सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है कीबोर्ड से ओपी आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ऑप्शन का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले फाइल टैब्स को चेक कर लेंगे, अप्लाई करके ओके कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये जो फाइल टैब है ये दिख गया। ये स्टार्ट वाला पैनल था जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, और दूसरा ये हमारा ड्राइंग वन वाला है। आपको स्टार्ट मोड को अगर ऑफ करना है तो उसके लिए कमांड है स्टार्ट मोड लिखना है, आपको एंटर करना है। 1 अभी शो हो रहा है, 0 करेंगे तो हाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमारा स्टार्ट पैनल वाला मोड भी ऑफ हो गया। अगर इसको ऑन करना है आपको तो स्टार्ट मोड लिखना है, 0 मतलब हाइड है, 1 में ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया है। जब नेक्स्ट टाइम हम ड्राइंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट मोड ऑटोमेटिकली दिखाएगा। अब दोस्तों हमको टूलबार कैसे ओपन करते हैं वो मैं बताता हूँ। टूलबार के लिए आप दो तरीके हैं, एक आप कीबोर्ड से टूलबार लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके जो टूल बार्स हैं वो यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे ऑप्शन से बताता हूँ। तो कीबोर्ड में माइनस टूल बार आप टाइप करेंगे तो एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे टूल बार का नेम लिखेंगे तो वही टूल बार ओपन होगा। अगर आप ऑल लिख देंगे यहाँ पे ALL तो जितने भी हैं हमारे सबको शो करना है। हाँ मैं शो कर देता हूँ। तो जितने भी टूल बार्स हैं हमारे ऑटोकैड के वो सारे एक बार में ओपन हो जाएंगे, लेकिन हमको इतने सारे टूल बार्स की जरूरत नहीं है तो इसको हम हाइड कर देते हैं। तो वापस से मैं एक बार माइनस टूल बार लिखता हूँ और ऑल करता हूँ मैं और ये हाइड कर देता हूँ। तो देखिए हमने सारे टूल बार ओपन करने का ऑप्शन भी देख लिया और सारे टूल बार्स को हाइड करने का भी ऑप्शन देख लिया। लेकिन हमको अब सिर्फ वही टूल बार चाहिए जो हमको यूज होता है, जैसे डायमेंशन, ड्रॉ, मॉडिफाई, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टीज, ये हमारे रेगुलरली यूज होने वाले टूल बार से। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ड्राइंग डिस्प्ले में, ये हमारे वर्क स्पेस में। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस टूल बार लिखेंगे आप, इंटर टूल बार नेम, यहाँ पे मैंने ड्रॉ टूल बार नेम लिख दिया, एंटर कर दिया। ये शो का ऑप्शन है, यहाँ पे शो का ऑप्शन है, ये मैंने शो कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ से आप, तो ये वाला जो आपका टूल बार है ये होता है ड्रॉ का टूल बार। इसमें आप जितने भी ज्योमेट्री के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं ऑटोकैड में वो बना सकते हैं, जैसे लाइन, पेंटागन, रेक्टेंगल, सर्कल, ये इनको बोलते हैं ड्रॉ टूल बार। और हम देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या टूल बार है जिनको ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और तरीका है, या तो आप यहाँ से टूल्स में जाइए, टूल बार्स में जाके ऑटोकैड में, और ये इतने सारे हमारे पास टूल बार्स हैं। तो जिसपे अभी राइट का टिक है वो ओपन है, जैसे ये ड्रा, ये मैंने शो करके रखा है अभी। अब यहाँ पे हम और ओपन कर लेते हैं, जैसे ये डायमेंशन का, तो ये डायमेंशन का आ गया। मैंने जैसे ही क्लिक किया इसको भी मैं ऐसा सेट कर देता हूँ किनारे। और एक तरीका है, यहाँ पे आप सीधा टूल बार पे राइट क्लिक करिए तो ये ऑटोकैड के साथ ये सीधा सीधा सारे टूल बार आ जाएंगे।
यहाँ पे मैं और ओपन कर लेता हूँ, ये प्रॉपर्टीज ओपन कर लेता हूँ एक, ये प्रॉपर्टीज का आ गया पैनल टूल बार। और यहाँ पे हम देख लेते हैं लेयर का भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ये लेयर का टूल बार ओपन हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे स्टैंडर्ड का कर लीजिए, तो ये स्टैंडर्ड का टूल बार आ गया एक। मॉडिफाई भी ओपन कर लेता हूँ, ये मॉडिफाई 2 है और एक आप इसको ऐसे अपने हिसाब से पैनल को सेट कर सकते हैं, टूल बार के पैनल को। एक मॉडिफाई, ये मॉडिफाई टूल बार है, यहाँ पे ये मॉडिफाई टूल बार आ गया, इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मॉडिफाई टूल बार में आप कॉपी, कट, पेस्ट, हैच, ऑफसेट, ये सारे कमांड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हमने टूल बार ओपन कर लिया है, हमारा ड्राइंग 1 फाइल भी ओपन है, यहाँ पे हमारा मेनू बार भी ओपन हो गया। ये वाला जो पैनल होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोकैड का फाइल इंफॉर्मेशन वाला। यहाँ पे आपका जो ड्राइंग 1 है इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा। इसको आप ये ऐसा टोटल फुल मोड में भी देख सकते हो, इसको हाफ मोड में भी देख सकते हो। ये हमारे वर्क स्पेस कहलाते हैं। अभी ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ये हमारे सारे वर्क वो स्पेस कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमको और क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। तो एक जो नीचे ये जो पैनल होता है इसको कमांड लाइन, कमांड पैलेट लाइन वाला जो होता है, कमांड का जो भी हम टाइप करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो ये फुल मोड में आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली ले रहा है, जैसे मैं लेफ्ट में ही ले गया तो ये फुल मोड में आ गया हमारा। एस्केप बटन से हमारा ड्राइंग का कमांड जो है कैंसिल होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई कमांड स्टार्ट करे और खत्म करे तो आप एस्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस करें। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये नीचे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो 3 डॉट है ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये सारे ओपन है, अभी जितने भी चेक वाले हैं वो सारे ओपन है। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीजों को ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मैं सारे ऑफ कर देता हूँ और जो जो जरूरत है हमको वो ऑन कर देते हैं। ये मैं सब ऑफ कर दिया। आपको इसमें से 4-5 चीजों को जरूरत पड़ता है, मैं बता दूंगा कौन कौन सा है। तो ये हमारा यहाँ से हमने क्लियर कर लिया। अब एक हम देखते हैं कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। हमको एक स्नैप मोड का जरूरत पड़ता है, स्नैप मोड ऑन कर लेते हैं। मॉडल स्पेस भी ले लेते हैं, ऑर्थो मोड भी ले लेते हैं, लाइन विड्थ ले लेते हैं, यूनिट्स भी ले लेते हैं। तो ये जो है हमारे इतने सारे ये अलग अलग हमारे ये जो नीचे के हैं वो आने लगेंगे आप जैसे जैसे क्लिक करोगे। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ट्रेनिंग ट्रैकिंग ले लेते हैं, पोलर ट्रैकिंग ले लेते हैं, डायनामिक इनपुट, ये हमको रेगुलर यूज करना पड़ता है, ग्रिड ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमारे जो है नीचे के जो ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे जो ऑप्शंस हैं जो हम ड्राइंग बनाते समय यूज करते हैं वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑप्शन सेटिंग में जाके आपको कर्सर और सिलेक्शन वाले सेटिंग्स को सेट करना है। तो हम ओपी एंटर करेंगे और ऑप्शंस में जाएंगे। तो आप जैसे ही फाइल्स में जाएंगे तो फाइल्स में आपको कुछ नहीं करना है। डिस्प्ले में आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर्स में जाके यहाँ से जैसा भी आपको कलर चाहिए अप्लाई क्लोज करके अप्लाई ओके कर दीजिए। यहाँ पे मैं वापस से ऑप्शन में जाता हूँ, डिस्प्ले में ये कलर्स को मैं ब्लैक कर देता हूँ, अप्लाई ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। जितना भी इस टाइप से वॉल्यूम की वाला बटन मिलता है उसको आप बस सेंटर में रख लीजिए। ये रिकमेंडेड है आपको बनाने के लिए, एक किसी भी ड्राइंग बनाने के लिए इतना काफी है सारे इन सेटिंग्स के लिए। ओपन सेव में आ जाते हैं। ये ऑटोकैड 2018 बाय डिफॉल्ट है, इसको हम लोअर वर्जन कर देते हैं ताकि हम अपना ड्राइंग 2018 का बना हुआ किसी ड्राइंग को अपन मेल करें और आगे वाले पर्सन के पास अगर 2015 या 10 या 12 हो तो वो ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट फाइल जो हमारा सेव एस रहेगा वो ओपन कर सकेगा। अदरवाइज अगर हम भूल गए कि हमने उसको लोअर वर्जन में सेव करके नहीं मेल किया है तो वो ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ सेव एस 2004 लिख दिया है तो अब वो ऑटोमेटिकली 2004 तक के वर्जन में हमारा ड्राइंग ये 18 में बना हुआ है वो ओपन होगा। वैसे हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स में और कुछ नहीं करना है। प्लॉट एंड पब्लिश है, सिस्टम है, यूजर प्रेफरेंस, इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमको। ये तो हमारे सेंटर में रखने हैं जितने भी वॉल्यूम टैब के इस टाइप से बटन आते हैं।
इस टाइप सा 3D मॉडलिंग सिलेक्शन, ये ऐसा सेंटर में ले आओ, ये पिकअप बॉक्स है, अपर्चर ग्रिप बॉक्स है, प्रोफाइल है, इसको अप्लाई करके हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कर्सर का सेटिंग हो गया। अब ये एक्स वाई जो है हमारा यूसीएस आइकॉन मोड है, हमारा एक्सिस है, ओरिजिन बोलते हैं जिसको, इसको हम एक कॉर्नर में सेट कर देते हैं। इसके लिए कमांड होता है UCSICON, एंटर। इसको मैं करता हूँ एंड एंटर। तो आपको UCS आइकॉन IC1 एंटर एंड एंटर करना है। तो ये अब हमारे कॉर्नर में ऐसा सेट हो गया। अब ये ड्राइंग बनाते हुए बीच में नहीं आएगा। और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। ये जो लाइंस दिख रही हैं इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये ग्रिड लाइन को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। नीचे ये जो है ये ग्रिड ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, या आप F7 भी कीबोर्ड से शॉर्टकट से ले सकते हैं। तो इतना पार्ट हमारा, ये सब चीज हम सेटिंग कर लेंगे तो ये हमारा क्लासिक मोड में आ जाएगा। अब हमको इस वर्क स्पेस को सेव करना है। या तो आप यहाँ वर्क स्पेस कीबोर्ड से लिखिए, वर्क स्पेस आ जाएगा, ये सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेव एज कर सकते हैं यहाँ से, या तो आप नया वर्क स्पेस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये 3 वर्क स्पेस हैं। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ मैं। ये जैसे वर्क स्पेस सेटिंग में गया तो हमारे पास अभी ये 3 बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड के 2018 के वर्क स्पेस हैं। लेकिन अब हमने जो बनाया है वर्क स्पेस, ये सारे टूल बार ओपन किया है, इसको हम सेव एज करेंगे तो सेव करंट एज करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे न्यू नेम बोल देता है। तो ये मैं लिख देता हूँ अपने, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आई एम ऑटोकैड, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये आई एम ऑटोकैड के नाम से सेव वर्क स्पेस कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम आ गया हमारा आई एम ऑटोकैड। और ये देखो हमारे एक वर्क स्पेस आ गया। सेटिंग में जाएंगे वहां भी आपको देखने मिलेगा, ये देखो आई एम ऑटोकैड। यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप वर्क स्पेस को, और ये ओके कर दिए। तो ये हमारा वर्क स्पेस सेटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक क्लासिक मोड है जो 2015 के पहले वर्जन में आता था। उसमें क्या होता था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रहता था ऑटोकैड क्लासिक करके। ऑटोकैड क्लासिक करने से वो इस टाइप से वो निकाल लेता था हमारा वर्क स्पेस, जिसमें ये बेसिकली ऐसे टूल बार्स होते थे। स्टार्ट मोड आपको मैंने बताया था कि वो अभी देखो 1 है, मतलब ये हमारा ऑन है, ये हमारा ऑफ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपको, जब भी नेक्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा उससे। अभी हमने ऑफ कर दिया है तो वो नहीं आ रहा है। 0 के बाद 1 में ये ऐसा ये ऑन में है ये। तो आप इस तरीके से ये वर्क स्पेस सेटिंग कर सकते हैं। सेव कर लिया आपने, यहाँ से आपको ऑप्शन का मिल जाता है। यहाँ पे सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वर्क स्पेस सेटिंग वापस से वैसे ही लाना है जैसे पहले था, जैसे हम ऑटोकैड ओपन किए, तो आप प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ से रिसेट कर देंगे तो आपका यहाँ पे यू आर रिसेटिंग अ प्रोफाइल इन यूज विच विल रिसेट द स्टेट ऑफ ऑटोकैड। तो यहाँ से यस करने के बाद वो हमारा आई एम ऑटोकैड का वर्क स्पेस सेटिंग जो है हटाएगा नहीं, ये रिसेट कर देगा। हटाने के लिए आपको डिलीट करना पड़ेगा उसको। तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ से भी है। और मैं बता देता हूँ कि वर्क स्पेस सेटिंग को आपको डिलीट करना है तो कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे हमारा आई एम ऑटोकैड के नाम से वर्क स्पेस चल रहा है, तो हम वर्क स्पेस लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन आता है। तो एंटर वर्क स्पेस टू डिलीट, यहाँ पे हम आई एम ऑटोकैड अपना वर्क स्पेस लिखेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड का वर्क स्पेस जो सेटिंग है उसको ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस में सेट कर सकते हैं। वैसे ही आपको रिबन हमने हटाया नहीं है, ये रिबन को क्लोज नहीं किया है, ये रिबन को हम यहाँ से अनडॉक किए हैं। अनडॉक करने से ये ऐसे ऑप्शन में आ गया है। यहाँ से हम इस रिबन का अलग अलग ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स यहाँ से यूज भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे टूल बार्स में जाके टूल बार्स ऑटोकैड, यहाँ पे सारे ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको स्क्रीन में चाहिए। ये सारे टूल बार्स हैं। तो मैंने टूल बार्स भी आपको बताया कि पूरा एक साथ ओपन करना है और पूरा एक साथ क्लोज करना है, तो वहां से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको ये टूल बार्स हटा के अगर काम करना है आपको ऑटोकैड में, उसके लिए क्लीन स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है। तो उसके लिए या तो आप कंट्रोल 0 करेंगे, कंट्रोल 0 करने से हमारे सारे टूल बार्स और हमारे रिबन नीचे के भी ये हमारे ऑप्शन सारे हट गए। ये देख सकते हैं। अब ये स्क्रीन का डिस्प्ले काफी बड़ा हो गया, इस पे भी काम कर सकते हैं। सिर्फ मेनू बार है इसमें, तो मेनू बार को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
चाहें तो ये भी हट जाएगा। तो आपका स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया है, वापस से आपको लाना है स्क्रीन को, तो वापस से कंट्रोल 0 करेंगे तो आपको क्लीन स्क्रीन हट जाएगा और आपको वापस से पूरा आपका सेटिंग मिल जाएगा। तो ये एक टेम्पररी है चीज, अगर आपको थोड़ा बड़ा स्क्रीन में काम करना है। क्लीन स्क्रीन आपको यहाँ से मिल जाएगा कस्टमाइजेशन से क्लीन स्क्रीन का ये ऑप्शन है, ये मैंने ला दिया है यहाँ पे। तो ये आ गया है शॉर्टकट। आप कंट्रोल 0 ना करके यहाँ से अगर आप जाएंगे, ये क्लीन स्क्रीन ऑफ आ गया, ये हम बंद कर दिए, यहाँ से ऑन कर दिए। तो आप ये क्लीन स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वर्क स्पेस सेटिंग को सेट कैसे करते हैं, हमको सेव एज कैसे करना है, ये सब बता दिया। मेनू बार आप कैसे ओपन करना है, आपको किसी भी अगर टूल बार को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आप जब भी जाएंगे कहीं भी, उसको हेड पार्ट में, टूल बार के हेड पार्ट में आपको ऐसा मिलेगा, वहां पे उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी सेट कर सकते हैं, ऐसा जैसा चाहे वैसा कहीं भी रख सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन, बहुत आपको जगह मिल जाता है यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे अभी और भी जगह खाली है कि आपका यहाँ पे टूल बार आ जाएगा ऐसा, तो आप नीचे चाहे ऊपर चाहे कैसे भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल IM AutoCAD को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है IM AutoCAD।